स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मार्था और मरियम की कहानी का संक्षिप्त विवरण बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको लूका रचित सुसमाचार की 10 अध्याय में 38 वचन से 42 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव और नगर-नगर घूम के सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। तब एक दिन ऐसा हुआ कि जब वे जा रहे थे तो प्रभु बैतनिय्याह नामक एक गांव में गए और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। उसकी मरियम नामक एक बहन भी थी जो प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुन रही थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और वो प्रभु के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। तब प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। प्रियो, कुछ बातें हैं जो इस घटना से हमें सीखने को मिलती है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जब प्रभु यीशु सुसमाचार की सेवा के लिए उस गांव में आए जहां मार्था रहती थी, तो मार्था ने प्रभु यीशु और उसके चेलों को आमंत्रित किया। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि प्रभु को अपने घर में आमंत्रित करना यह कोई महत्वपूर्ण बात कैसे हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि प्रभु का कोई निश्चित ठिकाना नहीं था। कहने का मतलब है कि प्रभु के पास अपना कोई घर नहीं था और सुसमाचार की सेवा के लिए उन्हें एक नगर से दूसरे नगर तथा एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। इसलिए प्रभु ने कहा था कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। हाँ प्रियो, हमारे प्रभु के पास कोई निश्चित स्थान नहीं था जहाँ पर वो रह सके। इसलिए कई बार प्रभु जंगलों में रात बिताया करते थे और दिन में प्रचार किया करते थे। ऐसे में यदि कोई उन्हें अपने घर में आमंत्रित कर ले तो फिर प्रभु उसके निमंत्रण को स्वीकार करके उसके घर पर भोजन करने के लिए जाया करते थे। प्रियो, उस गांव में और भी बहुत से घर होंगे और साथ ही और भी ऐसे लोग होंगे जो प्रभु यीशु के बारे में जानते होंगे, लेकिन उस गांव में केवल मार्था ही एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपना घर प्रभु के लिए खोला। प्रियो, एक बात और ध्यान रखें कि प्रभु अकेले नहीं हुआ करते थे। प्रभु के साथ हर समय उसके चेले रहा करते थे। यदि प्रभु को आमंत्रित किया जाता है तो फिर उसके साथ उसके चेले भी होंगे, जिनका प्रबंध करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं यहाँ आपको यह बताना चाहती हूँ कि मार्था का दिल प्रभु और उसके चेलों के लिए खुला था और उसके अंदर घर आए मेहमानों का अतिथि सत्कार की भावना थी और इसलिए उसने बड़े आदर के साथ न सिर्फ प्रभु का स्वागत किया बल्कि वो प्रभु के साथ आए हुए चेलों का भी ख्याल रख रही थी। आज के समय में लोगों के जीवन में इस तरह की भावना बहुत ही कम देखने को मिलती है। आजकल यदि किसी घर में मेहमान आते हैं तो उनके आने पर मन में यही सवाल आने लगता है कि यह मेहमान वापस कब जाएगा। मैंने तो कई घरों में यहाँ तक देखा है कि जब उनके घर में कोई मेहमान आता है तो वो उसे एक गिलास पानी तक को नहीं पूछते। प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अतिथि सत्कार करना नहीं भूलना चाहिए। जब हमारे घर पर कोई मेहमान आते हैं या फिर कोई प्रभु का दास आता है तो हमें बड़े सम्मान के साथ उसे अपने घर में उतारना है। प्रभु हमें नहीं सिखाते कि हम घर आए किसी भी जन का अनादर करें। प्रियो, मार्था में कई कमियां थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसके जीवन में यह एक खूबी थी कि वो अपने घर आए मेहमानों का दिल से स्वागत करती थी और उनके लिए जो कुछ भी बन पड़े वह वो करती थी। प्रियो, मैंने देखा है कि पहुनाई करना अर्थात अतिथि सत्कार करना हर